ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आया? कितने सालों से हो साथ में? Let me live my life, हीरा। भूलो मत, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है इसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब करती जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई। हाँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान हो। असल में पता है तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। कब तक करोगे? हाँ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा? जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है। रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अभी रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? You know what the reality is? He's only gonna use you. और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाएगा। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय, चले? लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya, and you are a loser. कल तो जो आपके टुकड़ों पे पड़ रहा था, आज कैसे एटीट्यूड देके गया ना? नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही हैं। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि ये रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और ईरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कर सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली। फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर ईरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डंप करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। ईरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा को उड़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है।
और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था। रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं। रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार है। उनकी पोती तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला सालों पहले ही किया गया था और यह अनमोल रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर, ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर बेदी। हीरा, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल। हेलो हेलो मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी, क्या सच में? एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो। Can't believe this। इसलिए गेम तो अब शुरू होगा। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानेटा, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है, अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी तोड़ दी। सच लूज़र। पहले मैंने हीरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में हीरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है
आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लूथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। यस सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था और इसीलिए वो मेरे पास आई। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पे। सर लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है, वक्त आ गया है जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।